कल होगा पर कभी होगा भी नहीं। ये सुन सारे लोग तालियां बजाने लगे और बीरबल ने राहत की सांस ली। डाला जी। बुद्धि के साथ साथ जी का कभी-कभी किस्मत की भी लोग आवश्यकता मोर पड़ती और है। तो ये तो देखा मेरे आप बना। लोगों ने, बीरबल हमारी वजह से खास नहीं, वो अपने हुनर की वजह से खास है। तुमने और डाल ऐसे ही पाओगे। खास व्यक्ति को समाज में खास दर्जा मिलना ही चाहिए, क्यों है ना? ये सुन आखिरकार सभी को समझ ठीक आ है, गया कि बीरबल के प्रति अकबर का व्यवहार कर। जायज है। और हमने ये सीखा, हुनर किसी के दया पर नहीं बल्कि अपने बलबूते पर एक खास पहचान बनाता है। और हाँ, कैसे डाल आज की चित्रकारी मैंने की तो अपनी विजेता डाल है ली 4-5। मारिया शाजिया। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। और अगर आपके पास कोई सुझाव या अपने बनाए हुए चित्र हो तो उसे यहाँ लिखे गए आईडी पे जरूर भेजिएगा। तो ये है गाइस एक बर्ड। तो चलो कनेक्ट करते हैं। का रहस्य। देख दीदी। एक दिन तांजानिया नाम के राज्य में अक्कीता नाम का चरवाहा है। अपने पालतू बैल को ढूंढ रहा था। दीदी हेलो, कहाँ हो हेलो। तुम? हेलो, ढूंढते ढूंढते वो एक हेलो, नमक के झील किनारे पहुंचा, जहाँ का नजारा देख वो दंग रह गया। अरे, ये हेलो, क्या? हेलो। बैलों पत्थर कैसे बन गया? लगता है नेत्रो झील की तरह माफिया झील को भी श्राप लग चुका है। इससे पहले देर हो जाए, मुझे सबको खबरदार करना होगा। फिर क्या, वो वहाँ से दौड़ा और कुछ देर हाउस। बाद वहाँ गांव वाले इकट्ठा हो गए। हाउस। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अब हम इस झील से नमक कैसे निकाल पाएंगे? दिस इज आवर ब्रेड बटर। हम सबकी रोटी तो इसी से चलती है। तभी बोमानी नाम का एक व्यक्ति नहीं, आगे मेरे आकर बड़े बोला, तुम सबकी अकल इस बैल की तरह घास चलने गई है। ये केवल एक मूर्ति है, मैं अभी साबित कर देता हूँ। और फिर बोमानी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और उस झील में गोता लगाया और फिर ना कभी देखना, ठीक है? ओह नो, आले ये क्या? ना, ये ना भी डाल मूर्ति पाए, बन गया। ना। भागो! फिर क्या, सब लोग वहाँ से दम दबा के भाग गए और श्रापित झील की बात पूरे तांजानिया राज्य में फैल गई और वहाँ के महल में हाहाकार मच गया। वजीर झांसा, उस श्राप की वजह पता चली? जी नहीं शहजादा किट्टू, हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। पर फिर नमक का क्या होगा? उसके ऊपर तो हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। बिल्कुल शहजादा, पर आपको घबराना नहीं है। जिस दिन से ये मुसीबत के बारे में मुझे पता चला, मैंने दुनिया के कोने कोने में अपने आदमी भेज दिए हैं और एक व्यक्ति को किसी राज्य में ठीक ऐसा नमक मिला जिसका स्वाद हमारे झील के नमक से थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। तो जब तक ये शराब उठ नहीं जाता, हम उस राज्य से नमक लेकर दूसरे राज्यों में बेच देंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर ये गलत नहीं होगा। अब गंदा है पर धंधा है ये, और हम अपने ग्राहक भी तो नहीं खो सकते। बस कुछ ही वक्त की तो बात है ये। ठीक है, पर एक समस्या है, वो नए नमक का भाव मैं भी दुगना कर रहा हूँ, है। देख। तो हमें भी हेलो, हेलो, मुनाफे के लिए उसे लल, थोड़े लल, महंगे लल, दाम लल, पर दूसरे राज्यों को बेचना होगा। शहजादा ने इस पर विचार किया और बोले, ठीक है, भाव बढ़ा दो नमक का। जी महाराज, जैसे आप कहे। एक सुबह बाबा बावर्ची ने अनेक पकवान बनाकर बादशाह के सामने परोसे और जैसे ही बादशाह ने उन्हें चखा, ये क्या बावर्ची बना दिए हो? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। स्वाद कैसा होगा महाराज? मैंने उसमें बस एक चुटकी नमक डाला है। अब तो हमारे पास बस ये आधी शीशी नमक ही बचा है। हम क्या आवाज क्यों आ रही है?
इतने ज्यादा खाने में इतना कम नमक क्यों? क्योंकि जिस राज्य से हमें नमक आता था उन्होंने कब से नमक गेम का खेल रहा भाव है? बहुत आवाज बढ़ा नहीं आ दिया रही है है। और नया निर्यात हुआ ही नहीं है महाराज। तो उसमें क्या है, कहीं और से सही भाव वाला नमक खरीद लो। ना 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 महाराज, ना ना, ये पाप हमसे नहीं होगा। शाही तुमने रसोई कैसे में डाली कई यार? पीढ़ियों से ये केवल तंजानिया के माफिया झील से ही आया नमक इस्तेमाल करने की परंपरा है महाराज। ऐसा क्या है उसमें? कुछ ये नहीं लो, डाला रहने दो, तुम कुछ नहीं खुद ही डाला, कुछ नहीं चक्कर देख डाला। लो। बीरबल अपलोड कर ने दो। एक चुटकी नमक को चखा और कहा, अरे वाह, ये तो काफी स्वादिष्ट है, सबसे अलग। हाँ भाई हाँ, ऐसा नमक केवल तंजानिया के माफिया झील से ही निकलता है, इसका कोई तोड़ नहीं। लगता है अब मुझे ही तंजानिया जाकर देखना होगा कि ये नमक अचानक क्यों इतना भाव खा रहा है। कुछ हफ्तों में बीरबल तांजानिया पहुँचे और दरबार में शहजादा से मिले, जिन्होंने उन्हें सारा मामला बता दिया। इस तरह जो भी उस झील में जाता है वो पत्थर का बन जाता है। इस श्राप के कारण हम भी नमक का भाव बढ़ाने के लिए मजबूर है बीरबल। ओह, तो ये बात है। क्या मैं उस झील को देख सकता हूँ? बिल्कुल, मैं अभी वजीर झांसा को आपके साथ जाने कहता हूँ। जैसे ही बीरबल उस झील के पास पहुँचे, वहाँ का नजारा देख हैरान हो गए। उस झील का पानी खून जैसा लाल हो चुका था और वहाँ कई पत्थर रूपी जानवरों के शव थे। फिर भी बीरबल ने इसे एक बार जांचना ठीक समझा। उन्होंने एक पत्ता उठाया और उसे झील में डाल दिया और उनके आंखों के सामने वो पत्ता पत्थर बन गया। ओह, ये क्या? अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? अब अपना बोरिया बिस्तर बांधो और फुटो यहाँ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर मेरा एक सवाल है। अब क्या है? ये झील तो पूरी तरह से श्रापित है, तो आप जो दुगने भाव में नमक बेच रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? वो दरअसल हमारी एक और झील है, पर वहाँ बहुत कम नमक निकलता है, इसलिए उसका दाम ज्यादा है। तो क्या आखिरी बार आपने जो नमक बेचा था वो माफिया झील का आखिरी नमक था? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, बस यूं ही। खैर, मैं जाके शहजादा किट्टा से अब अलविदा लेता हूँ। श्राप की बात तो सही है शहजादा, और मेरी एक दरख्वास्त है। अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो क्यों ना अपने साथ कुछ नमक की बोरियां ले जाऊँ। इससे हमारा आयात का दाम बच ये जाएगा। का लिखो है? हाँ, बिल्कुल। ट्रू। ओह, मुझे बाजार से कुछ खरीदना है, मैं तुरंत ले आया। ये कहकर बीरबल वहाँ से दौड़ पड़े और शहजादा और वजीर झांसा अपना सिर खुजाते रह गए। कुछ देर बाद जब बीरबल लौटे तो उनके साथ थे बोमानी, अकीदा और उनका बैल। अरे ये क्या? इनका श्राप कैसे हट गया? श्राप हटेगा कैसे जब कोई श्राप था ही नहीं? अरे ये कैसे मुमकिन है? क्या मतलब है आपका? साफ साफ बताइए। बिल्कुल, हाँ? यहाँ आने से पहले मैंने आपके माफिया झील का नमक चखा था, जो कहा जाता है कि दुनिया में और कहीं नहीं बनता। पर जब आपने मुझे नई बोरियां दी जो वजीर झांसा के अनुसार किसी और झील से थी, तो फिर उसका स्वाद माफिया झील के नमक की तरह हूबहू कैसे? मुझे इससे शक आया, इसलिए मैं बाजार दौड़ा। वहाँ लोगों से पूछताछ की तो बोमा के सामने पत्थर बनने की घटना का पता चला। पर जब मैं वजीर झांसा के साथ घटनास्थल गया था तो वहाँ किसी इंसान की मूर्ति तो थी ही नहीं। गाँव वाले से बोमानी की मूर्ति दिखाने को कहा। जैसे ही मैं उस झील के पास पहुँचा तो मुझे पता चला कि वो जगह है ही नहीं जो वजीर झांसा ने बताई थी। जिस जगह पर मैं गया था उसका नाम था नेत्रो झील। थोड़ा सा कम कर जिसके दो। पानी में कुछ जीवाणु और रसायन की वजह से ठीक कहा। जंतु पत्थर के बन जाते हैं। और वो श्राप इस नेत्रो झील के बारे में बिल्कुल, क्योंकि आपके पिता के देहांत के बाद आपको हड़बड़ी में राजा घोषित कर दिया गया और आपको अब तक इस राज्य के बारे में उतना ही पता है जितना वजीर झांसा ने बताया है।
पर गांव वालों को हे लेकर हे 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 और वो लोग उसे सचमुच श्रापित समझते हैं। इसी बात का फायदा वजीर जलसा ने उठाना चाहा और माफिया झील में भी यह अफवाह फैला दी, जिसे सब सच मान बैठे। सही तो है, मैं तेरे वीडियो आंखों के सामने बुमानी को पत्थर बनते तो हुए जला देखा था। तो वो कैसे हुआ? जैसे ही मैं माफिया झील के पास पहुंचा, या तो अपनी बंद कराई टॉर्च थोड़ी काफी है। निशान देखे। उनका पीछा हाँ, करके मैं अब सही जंगल लगा। की ओर गया। अरे आज एक तो Oh my God, ये तो गोद का बेल है। ये तो मूर्ति बन गए थे ना।